मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, जहान होता है। हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। दिस इज प्रगति, बिलोंग करती हूँ मुजफ्फरनगर यूपी से एंड आई रिसेंटली कंप्लीटेड माय पोस्ट ग्रेजुएशन। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि आज हमारे बीच में इंडिया के कोने कोने से लोग कनेक्ट हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, इंडिया के कोने कोने से लोग कनेक्ट हैं यहाँ पर एक ऐसे शानदार कॉन्सेप्ट को जानने के लिए जो शायद पहले से बहुत सारे लोग जानते होंगे, और लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, उसका यूज कैसे कर सकते हैं, उसी की फ्रेंड्स आज मैं नॉलेज देने के लिए यहाँ पर आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ। तो मैं चाहूंगी कि आज का जो 1 घंटा है वो आप सभी मेरे साथ मिलकर यहाँ पर बिताएं, मुझे कोऑपरेट करें, सपोर्ट करें। तो कितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं मैं जानना चाहूंगी। अगर मुझे सभी सुन पा रहे हैं तो सभी अपने थंब रिएक्शन दे सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स डिजिटल प्लेटफॉर्म का टाइम आ चुका है, तो आप सभी मुझे डिजिटली एक्नॉलेज कर सकते हैं। यस, बहुत सारे लोग हैं जो मुझे सुन पा रहे हैं। यस, थैंक यू सो मच कि आप सभी ने मुझे रिएक्शंस दिए। सो फ्रेंड्स, मैंने इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत आज से 4 साल पहले की थी। यस, 4 साल पहले की थी, लेकिन आप ही की तरह फ्रेंड्स मैं भी एक यहाँ पर स्टूडेंट, एज अ स्टूडेंट मैंने स्टार्ट किया जब मैं बीबीए सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। इस कॉन्सेप्ट को मैंने स्टार्ट किया और आज फ्रेंड्स मेरी एमबीए कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ पर यस माय डियर फ्रेंड्स, मैंने सेल्फ लर्निंग पोर्टल ये आज से 4 साल पहले परचेज किया था। आप सभी ने यहाँ पर जो है हमारे बीच में बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इस पैकेज को परचेज किया होगा ऑब्वियसली, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि इसका कैसे यूज करना है। एजुकेशन तो ले ली, लेकिन कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं, कैसे हमें इस एजुकेशन को ओपन करना है, कैसे हम सभी शिक्षा का लाभ उठा सकते हैं, किस फॉर्मेट में यहाँ पर एजुकेशन मिलती है। यहाँ पर जितने भी आज लोग यहाँ पर आए हैं सभी के मन में कहीं ना कहीं सवाल होगा कि हम कैसे कर सकते हैं। और जितने भी न्यू गेस्ट हैं मैं सभी से कहना चाहूंगी कि फ्रेंड्स इस सेशन के अंत तक आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, मुझे एंड तक सपोर्ट करना है और मेरे साथ में 1 घंटा बना रहना है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं कि यहाँ पर जो आपको मिलता है, सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर आपको मिलता है हमारा चैनल पार्टनर पैकेज। यस फ्रेंड्स, आपको हमारा चैनल पार्टनर पैकेज मिलता है, जिसमें मिलता है आपको ऐसे हमारा ड्यू सॉफ्ट का बैग, इस बैग के माध्यम से फ्रेंड्स आपको काफी सारी बुक्स प्रोवाइड की जाती हैं, जिसमें सबसे पहले आपको मिलती है यहाँ पर पर्सनल ऑर्गेनाइजर। यस फ्रेंड्स, पर्सनल ऑर्गेनाइजर यहाँ पर आपको मिलती है। और इसमें आप क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें जितना भी आपका वर्कआउट है, डेली वर्कआउट है, आपकी टू डू लिस्ट है, कल आप क्या करना चाहते हैं, आपकी वीकली प्लानिंग क्या है, आपकी मंथली प्लानिंग क्या है, वो सारी चीजें आप इसमें नोट डाउन कर सकते हैं। साथ ही साथ जो आपकी स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस हैं फ्रेंड्स, वो सारी चीजें आप इसमें नोट डाउन कर सकते हैं। यानी कि जो आपके अंदर खूबियां हैं वो भी आप लिख सकते हैं, और जो आपके अंदर कमियां हैं, आपकी कमजोरियां हैं, वो भी आप लिख सकते हैं, जिससे कि आप उन्हें आने वाले टाइम में इंप्रूव करें और अपने आप को और बेहतर और एफिशिएंट बना सके। फ्रेंड्स, ये तो थी पर्सनल ऑर्गेनाइजर। इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको मिलती है ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स की बुक। यस फ्रेंड्स, इफेक्टिव कम्युनिकेशन की अपनी बातों को कैसे आप प्रभावशाली तरीके से सभी के सामने रख पाए, चाहे वो कम्युनिकेशन फ्रेंड्स वर्बल हो, चाहे नॉन वर्बल हो, चाहे ओरल हो, चाहे रिटन हो, हर तरह का फ्रेंड्स कम्युनिकेशन आप यहाँ पर सीख सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बात करना नहीं होता, इवन साइलेंस का भी एक मतलब होता है, साइलेंस भी एक कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। इवन लिसनिंग भी, कि अगर कोई सामने से बोल रहा है तो हमें उसे ध्यान से सुनना चाहिए। ये सारी चीजें फ्रेंड्स आप यहाँ पे इस बुक को पढ़कर सीख सकते हैं, और अपनी बात को कैसे प्रभावशाली तरीके से दूसरों के सामने रखना है वो सारी चीजें आप जान सकते हैं। देन फ्रेंड्स यहाँ पर आपको मिलती है आई लव माई वर्क, जो कि है बिजनेस के मौलिक आधार। यहाँ पर फ्रेंड्स बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हमारे बीच में कनेक्ट होंगे, सभी पढ़ाई लिखाई करके कुछ एक ना एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या चाहते हैं कि हमारी एक्स्ट्रा पॉकेट मनी हमको मिले, या सभी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हम कुछ एक्स्ट्रा करना चाहें। तो अगर आप कोई भी ई कॉमर्स बिजनेस करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स इस बुक को पढ़कर आप वो स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे आप उसको रन करें उस बिजनेस को, वो सारी चीजें फ्रेंड्स आप यहाँ पर सीख सकते हैं। फ्रेंड्स इसके बाद यहाँ पर आपको मिलती है स्टेप बाय स्टेप की स्मार्ट ऑफिस प्रोफेशनल सीरीज आपको मिलती है, यानी कि बेसिक कंप्यूटर की आपको फुल नॉलेज यहाँ पर मिलती है कि अगर आपको कंप्यूटर चलाना थोड़ा बहुत भी नहीं आता है तो इस बुक को पढ़ के फ्रेंड्स आप बेसिक कंप्यूटर की एटलीस्ट आपको एक ईमेल बनानी है तो वो आप कैसे बना सकते हैं, इंटरनेट पे कोई अपना अकाउंट क्रिएट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, इवन कोई डॉक्यूमेंट सेव करना है या डिलीट हो चुका है उसको वापस से रिस्टोर करना है, ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको इस बुक को पढ़कर मिलती है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको मिलती है पहला सफर,
यस फ्रेंड्स, पहला सफर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, हिंदी जानते हैं, बोलना जानते हैं, पढ़ना जानते हैं, लेकिन कैसे उसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया जाए। यस फ्रेंड्स, कैसे हिंदी से इंग्लिश में हम स्विच कर पाए, अपने आप को कन्वर्ट कर पाए। तो फ्रेंड्स, ये बुक आपको पूरा पूरा सपोर्ट करती है कि आप बिल्कुल हिंदी से अपने आप को छोटे छोटे शब्दों के इंग्लिश के सीख सके और यहाँ से एक शुरुआत कर सके। देन फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको मिलती है हमारी स्पोकन इंग्लिश की बिगिनर लेवल की बुक, यानी कि अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है तो इस बुक को पढ़कर आप फ्रेंड्स रोजमर्रा की जिंदगी में बोले जाने वाले शब्द आप यहाँ पर सीख सकते हैं। यानी कि अगर हमें अपना इंट्रोडक्शन भी देना है वो सीख सकते हैं। अगर हम कहीं बाहर शॉपिंग पे जाना है तो हमें क्या वर्ड यूज करने चाहिए, अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के साथ में मिलना है, घुलना है, उनसे बातचीत करनी है, तो छोटे छोटे सेंटेंसेस फ्रेंड्स हम कैसे बोल सकते हैं बिगिनर लेवल के द्वारा। देन फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको मिलती है एडवांस लेवल की स्पोकन कम्युनिकेशन की बुक, जिसमें आपको यहाँ पर मिलता है कि अगर आपको थोड़ी बेसिक इंग्लिश आती है लेकिन लंबे सेंटेंसेस नहीं बोल पाते हैं, लॉन्ग पैराग्राफ्स नहीं बोल पाते हैं, तो ये फ्रेंड्स पूरी बुक आपकी हेल्प करती है। तो ये तो था फ्रेंड्स हमारा जो चैनल पार्टनर पैकेज, जो आपको ऑफलाइन पैकेज यहाँ पर मिलता है। अभी फ्रेंड्स हम चलेंगे यहाँ पर ऑफलाइन पैकेज के साथ साथ। अब बहुत सारे स्टूडेंट जो कहते हैं कि मैम हम खाली बुक्स पढ़कर तो नहीं कर पाएंगे, हमें एक टीचर चाहिए जो हमें सारी चीजें सिखा पाए, कैसे हमें क्लास भी चाहिए, कौन इसको पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा। तो फ्रेंड्स, आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पर है, क्योंकि हमारी एकेडमी देती है यहाँ पर एक आपको ई लर्निंग, यस फ्रेंड्स, सेल्फ ई लर्निंग का पोर्टल यहाँ पर आपको मिलता है और वो मैं आप सभी के सामने शेयर करने जा रही हूँ। तो क्या आप सभी रेडी हैं? सभी थंब रिएक्शन दे सकते हैं मुझे? यस, आई नो कि सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं जानने के लिए। तो चलिए मैं आप सभी के सामने शेयर करने जा रही हूँ। ये हमारी वेबसाइट है फ्रेंड्स। अगर आप अपने स्क्रीन पर godusoft.com/elearn अगर आप इसको एंटर करते हैं गूगल पे, क्रोम पे, तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये वेबसाइट आपकी ओपन होकर आ जाएगी। अब बात ये होती है कि बहुत सारे लोगों को यूजर नेम, पासवर्ड एंड कैटेगरी मिला होगा, लेकिन अब उसका यूज कैसे करें। तो चलिए मैं वो सारी चीजें आपको बताने जा रही हूँ यहाँ पर कि आप कैसे उसका यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्लिक करना होगा, यहाँ पर आपको ऊपर 4 आइकन दिखाई दे रहे हैं, होम, कम्युनिकेशन, माय प्रोग्रेस एंड एक्शन। एक्शन पे आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पर नीचे ऑप्शन आता है लॉगिन का। यस फ्रेंड्स, लॉगिन का ऑप्शन आता है। अब यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम, पासवर्ड एंड कैटेगरी फिल करना है, देन उसको सबमिट कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना यूजर नेम, कैटेगरी एंड पासवर्ड सबमिट करूंगी, तो आप अपने डिवाइस पर भी अपना कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरे साथ साथ आप अपनी स्क्रीन पर भी इसको कर सकते हैं, जिससे कि आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि कैसे हमें अपना ओपन करना है। तो आप फ्रेंड्स देख पा रहे होंगे कि मैंने इसको सबमिट कर दिया है। अभी यहाँ पर आ चुका है हेलो मिस प्रगति, यानी कि ये मेरा वेलकम कर रहा है। अगर आप अपनी स्क्रीन पर अपना यूजर नेम, पासवर्ड एंड कैटेगरी फिल करेंगे तो ये आपका भी वेलकम करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यानी इसने मेरा वेलकम कर दिया है। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर चलना चाहूंगी एक्शंस के बगल में फ्रेंड्स एक माय प्रोग्रेस का आइकन है, आपको उस पर क्लिक करना है। नेक्स्ट, फिर इसके बाद हम चलेंगे टेस्टिंग सेंटर। यहाँ पर टेस्टिंग सेंटर दिया गया है, जो कि हमारा बिल्कुल न्यूली अपडेटेड इंक्रीमेंटल लर्निंग टेस्ट सेंटर है, जिसमें 40,000 से ज्यादा क्वेश्चंस का सेट यहाँ पर दिया गया है, हर एक कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए, हर एक ग्रेड के स्टूडेंट के लिए, कि अगर आप कहीं से भी अपने आप को टेस्ट करना चाहते हैं, आप किसी भी लेवल के स्टूडेंट हैं, चाहे आप किड हैं, चाहे आप कोई सी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स वो भी आप सीख सकते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको लेकर चलती हूँ यंग लर्नर्स। अब यंग लर्नर्स में फ्रेंड्स कौन कौन यहाँ पर आते हैं आप देख सकते हैं। किंडरगार्टन लर्निंग @usoft, यानी कि मुझे इसमें सेलेक्ट करना है कि मैं कौन सी क्लास की स्टूडेंट हूँ। अब 0 यानी कि नर्सरी क्लास के बच्चे भी इसको कर सकते हैं, एंड 1 फर्स्ट क्लास के बच्चे भी इसको कर सकते हैं। तो चलिए अभी मैं 0 को ही सिलेक्ट करूंगी। मान लेते हैं कि हम नर्सरी के बच्चे हैं और मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना है अर्ली ईयर्स। देन यहाँ पर फ्रेंड्स टॉपिक सेलेक्ट करना है, अल्फाबेट A to D, सबसे पहले ये सिलेक्ट करता है। और यहाँ पे देन फ्रेंड अगेन चूज करना है नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, मुझे 5 क्वेश्चन का सेट चाहिए, 10 क्वेश्चन का टेस्ट चाहिए, या फिर 20 क्वेश्चन का टेस्ट चाहिए। तो अभी मैं इसको 5 पे ही रखूंगी। फिफ्थ मैं ऑप्शन चूज करती हूँ एंड इसको चूज करती हूँ। तो हमारे सामने फ्रेंड्स पूरा का पूरा टेस्ट पेपर जो है वो ओपन होके आ जाता है। अब मुझे इस इमेज में आइडेंटिफाई करनी है। आप ऊपर मेरा नेम देख पा रहे होंगे, मिस प्रगति, एंड टाइम भी इसमें है कि मुझे सिर्फ 5 मिनट का टाइम मिला है इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसको टाइम भी इतना ही दिया गया है, स्क्रीन पर चल रहा है कि मुझे इतने टाइम में इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। अब मुझे आइडेंटिफाई करना है इस इमेज को की और सिलेक्ट करना है कि चेयर, अब इनमें से चेयर कौन सी है, कौन सी दिखाई दे रही है आपको चेयर? मुझे तो ये वाली लग रही है 2nd नंबर की। यस, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया।
तो वो आंसर हो चुका है और वो मुझे एंड ऑफ द टेस्ट पेपर मुझे पता लग जाएगा कि यहाँ पर मैंने क्या सही किया या गलत किया। अब यहाँ पर फ्रेंड्स अब मुझे आइडेंटिफाई करना है कि एप्पल, इसमें से एप्पल कौन सा है। अब एक छोटे बच्चे के लिए फ्रेंड्स ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी होती है कि एप्पल तो ये है ऑब्वियसली। तो मैंने इसको क्लिक किया और इसमें फ्रेंड्स अगर हमें कुछ नहीं पता चल रहा है तो आप इस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं कि मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर कि एरोप्लेन कौन सा है, तो मैंने इस क्वेश्चन को स्किप कर दिया और अभी मेरा मन कर रहा है कि मैं इसे टेस्ट को यहीं छोड़ दूं, आगे मुझे नहीं आता है तो मुझे एग्जिट करना है। तो अभी मैं इसको एग्जिट कर चुकी हूँ, मैं बाहर आ चुकी हूँ उस क्वेश्चन पेपर से। देन फ्रेंड्स यहाँ पर चलते हैं प्राइमरी स्कूल। अब प्राइमरी स्कूल्स के लिए देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर कौन कौन सी कैटेगरी के लिए यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर है फ्रेंड्स फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ क्लास के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर बहुत सारी चीजें दी गई है। तो चलिए मैं फिफ्थ क्लास पे स्विच कर जाती हूँ एंड यहाँ पर फ्रेंड्स सब्जेक्ट्स दिए गए हैं कंप्यूटर, इंग्लिश एंड मैथ्स। अब मुझे कौन सा सिलेक्ट करना है, सपोज मैं इंग्लिश सेलेक्ट करती हूँ तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसमें सब टॉपिक्स हैं सेंटेंसेस एंड स्पेल बी, तो देन मैं सेंटेंसेस को क्लिक करूंगी एंड अगेन 5 क्वेश्चंस मुझे चाहिए और मैं चूज करती हूँ तो मेरे सामने टेस्ट पेपर ओपन होके आ जाता है। अब ये जो सेंटेंस है ये एक अरेंज नहीं है, ये उल्टा सीधा लिखा हुआ है, मुझे उसको अरेंज सेंटेंस में एक बनाना है। द बॉक्स देयर पुट, द बॉक्स देयर पुट। अब मुझे इसको सही क्या करना है, अब मुझे लगता है कि जो इसका आंसर है वो है पुट द बॉक्स देयर, पुट द बॉक्स देयर। तो मैंने इसका आंसर टाइप कर दिया और मैं इसको आंसर लिख देती हूँ। अब वो तो बाद में पता चलेगा मैंने सही किया है गलत किया। और अगर मुझे अभी नहीं आ रहा है आई टू सी मूवीज लाइक, अब ये उल्टा सीधा लिखा हुआ है, अगर मुझे कोई कॉपरेट करना चाहे बता सकता है कि यहाँ पर क्या आंसर हो सकता है इसका। आई टू सी मूवीज लाइक, यहाँ से आपकी जनरल नॉलेज भी टेस्ट होती है। तो अभी इसको मैं स्किप कर देती हूँ कि मुझे वो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा क्या है और क्या है उसका आंसर। तो देन अभी एग्जिट करना है, अभी मैं इसको एग्जिट कर देती हूँ। देन फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है आपको ब्रेन शार्पनर्स की इन एक्टिविटीज को करके, इस क्विज को सॉल्व करके यहाँ पर आप जान सकते हैं, अपनी नॉलेज को चेक कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर फ्रेंड्स बहुत सारे टॉपिक्स दिए गए हैं लाइक अराउंड अस, कैपिटल्स, कार, कंट्री करेंसीज, कंट्री फ्लैग्स, कंट्री करेंसी एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, एफएमसीजी, मैग्नेट्स, मोनार्कीज, ओलंपिक स्पोर्ट्स, सेंटेंसेस, स्पोर्ट्स कंपनी, स्पोर्ट्स टीम। तो फ्रेंड्स ये तो बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन अभी मैं इसमें सेलेक्ट करूंगी अराउंड अस, यानी कि हमारी आसपास की जो चीजें हैं उनसे ही मैं अपना आईक्यू लेवल थोड़ा सा चेक करना चाहूंगी। अब ये यहाँ पर एक इमेज है, मुझे उसको आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या है। किसी को पता चल रहा है ये क्या है एग्जैक्टली? मुझे पता है इसमें भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे। चलिए आपका कंफ्यूजन दूर कर देते हैं, अभी मैं इसको स्किप कर देती हूँ। अब आइडेंटिफाई द इमेज एंड राइट इट्स नेम और एसोसिएशन। अब ये तो आई थिंक सबको पता चल ही गया होगा कि ये क्या है। यस फ्रेंड्स ये आउल है, उल्लू जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो मैं इसको यहाँ पर इसका आंसर टाइप करके आंसर कर देती हूँ और वो मुझे लास्ट में पता चल जाएगा कि मैंने सही किया है गलत। तो अभी मैं इसको एग्जिट करती हूँ। तो ये देखा आपने ब्रेन शार्पनर्स। नेक्स्ट हम चलेंगे मेंटल मैथ्स। मैथ्स कुछ लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट भी होता है और कुछ लोगों को पसंद नहीं भी होता है। यस तो लेकिन जरूरी तो होता है, तो उसमें हम अपनी नॉलेज को टेस्ट करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स टॉपिक्स दिए गए हैं एरिया ऑफ सर्कल्स, फैक्टर एंड मल्टीपल्स, मेंटल एप्टीट्यूड, नंबर्स एंड वर्ड प्रॉब्लम। तो अभी हम नंबर पे चलेंगे। नंबर अगर मैं सेलेक्ट करती हूँ यहाँ पर तो देन 5 नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड देन सबमिट। मैं इसको सबमिट करती हूँ। तो व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ 10999999? अब इसको कौन बता सकता है? मुझे पता है अभी भी काफी सारे लोग कंफ्यूज होंगे इसमें। अपनी नॉलेज को फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि वाकई में ही क्या हमें इतनी नॉलेज है कि हम इतने छोटे से क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं। चलिए मैं आपकी जनरल नॉलेज को टेस्ट नहीं कर रही हूँ, ना अपना आईक्यू लेवल यहाँ पर टेस्ट कर रही हूँ। अभी मैं इसको एग्जिट करती हूँ। मैं तो सिर्फ बता रही हूँ कि यहाँ पर कितनी ज्यादा जरूरत है हमें इन सारी चीजों की। नेक्स्ट फ्रेंड्स आता है कंप्यूटर बेसिक्स, कंप्यूटर फंडामेंटल्स। यहाँ पर आपको मिलता है कि हमें कंप्यूटर की नॉलेज होनी भी कितनी जरूरी है, हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिलती है कंप्यूटर डेवलपमेंट, कंप्यूटर फंडामेंटल, कंप्यूटर प्रोफेशनल, कंप्यूटर्स एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो चलिए मैं इसमें क्लिक करती हूँ कंप्यूटर्स एंड उसके बाद मैं सब टॉपिक सेलेक्ट करूंगी, बेसिक कंप्यूटिंग एंड इंटरनेट। नंबर ऑफ क्वेश्चंस सेलेक्ट करती हूँ 5 एंड देन सबमिट। अब मेरे पास कंप्यूटर का टेस्ट पेपर आ चुका है। अब यूएसबी स्टैंड फॉर, यूएसबी ज्यादातर सभी लोग यूज करते होंगे, लेकिन यहाँ पर इसका जो
सही है, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है यूएसबी की? क्या कोई जानता है? क्या कोई जानता है इसके बारे में? यस फ्रेंड्स, चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं जानता है तो अगर मैं इसका ई सिलेक्ट करती हूँ और उसको आंसर कर देती हूँ तो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तुरंत आ जाएगा। वेब ब्राउजर डिस्प्ले यहाँ पर दिया गया है एंड इसके ऑप्शंस है फाइल्स क्रिएटेड इन वर्ड, वेब फाइल्स, एक्सेल शीट, नन ऑफ द अबव। कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं अभी इसको एग्जिट कर देती हूँ। फ्रेंड्स, मैं चाहूंगी जितने भी पेरेंट्स यहाँ पर हैं अपने अपने बच्चों को जरूर साथ में लेके बैठे, जिससे उनका भी पता चलेगा कि उनको कितना आता है और कितना नहीं। देन अभी चलते हैं फ्रेंड्स मिडिल स्कूल, यानी कि जो स्टूडेंट्स 5th, 6th, 7th, 8th और 9th क्लास में अभी पढ़ रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर क्या क्या चीजें अच्छी साबित हो सकती हैं, कैसे वो अपने आप को भी टेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं अभी 7th क्लास को चूज करती हूँ। देन मैं चूज करूंगी कंप्यूटर्स, एनवायरमेंटल साइंस, मैथ्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड साइंस। तो फ्रेंड्स मैं इसमें एनवायरमेंटल साइंस को चूज करूंगी। देन यहाँ पर एनवायरमेंट चूज करती हूँ उसका सब टॉपिक एंड 5 मैंने सिलेक्ट कर लिया। और फ्रेंड्स इससे रिलेटेड अब मेरे पास क्वेश्चन पेपर आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स आर बेरी? इसमें से बेरी कौन सी होती है? टोमेटो, प्लम, चेरी, ऑलिव। क्या कोई जानता है? टोमेटो, प्लम, चेरी एंड ऑलिव। चलिए अगर मैं चेरी पे क्लिक कर दूं और आंसर कर दूं, अब मुझे नहीं पता मैंने कितना सही किया गलत, लेकिन मैंने तुक्का मार दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीमेल एनिमल? कौन सी जो है वो फीमेल एनिमल होती है? ऑब्वियसली फ्रेंड्स काउ। आंसर कर दिया एंड एग्जिट। तो आप देख सकते हैं कि जो एक 7th क्लास का स्टूडेंट है वो कैसे यहाँ पर अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकता है। ये तो था फ्रेंड्स मिडिल स्कूल का। अभी मैं आपको लेकर चलती हूँ फ्रेंड्स इसमें हाई स्कूल। एक हाई स्कूल का स्टूडेंट, यानी कि अगर कोई स्टूडेंट 9th क्लास में है, 10th क्लास में है, 11th में, 12th में, तो वो कैसे अपनी नॉलेज को चेकआउट कर सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं 12th क्लास का लेकर चलती हूँ कि बोर्ड के एग्जाम्स में यहाँ पर क्या हेल्प मिलती है आपको। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमन एंट्रेंस प्रिपरेशन, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सारे बच्चे जो है 12th के साथ साथ ही कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी भी करते हैं, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी भी करते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर टेस्ट पेपर्स दिया गया है। तो यहाँ पर कॉमन एंट्रेंस प्रिपरेशन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइंड प्रोएस एंड फिजिक्स यहाँ पर दी गई है। तो चलिए अगर मैं सॉल्व करती हूँ, यहाँ पर मैं माइंड प्रोएस का चूज करती हूँ टॉपिक। तो इसमें फ्रेंड्स आता है एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड वर्बल एबिलिटी। तो चलिए मैं एप्टीट्यूड को अगर क्लिक करती हूँ एंड देन इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 एंड देन चूज करती हूँ, तो फ्रेंड्स ये पूरा जो एप्टीट्यूड का टेस्ट पेपर है वो मेरे सामने आ चुका है। साथ ही साथ अब मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 1 मिनट तो सिर्फ पढ़ने में ही चला जाता है, लेकिन फ्रेंड्स उसको पढ़ के हमको आंसर भी करना रहता है, और ये टाइम, यही चीजें सारी फ्रेंड्स एंट्रेंस एग्जाम में देखी जाती है। So the population of a town is decreasing at the rate of 10% per annum. If the population 2 years ago was 20,000, what is the present population? देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन पढ़ने में ही 30 सेकेंड्स जा चुके हैं। तो अब इसका आंसर जिसको आता है वो जरूर कैलकुलेट करे, लेकिन मैं इसको भी एग्जिट करूंगी। ये था फ्रेंड्स यहाँ पर हाई स्कूल का कि हर ग्रेड का स्टूडेंट यहाँ पर अपने आप को चेकआउट कर सकता है। देन फ्रेंड्स हम चलेंगे लैंग्वेज प्रिपरेशन। ये हमें एक एक्स्ट्रा इंग्लिश लैंग्वेज आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आज इंटरनेशनल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश बन चुकी है। तो अगर मैं इंग्लिश चूज करती हूँ, देन मेंटल एप्टीट्यूड, सेंटेंसेस, स्पेल बी, टेंसेस, वर्ब फॉर्म एंड कॉन्कर्ड। तो देन अगेन मैं सेंटेंसेस चूज करूंगी एंड नंबर 5 क्वेश्चंस। अब मुझे इसको अगेन फिर रीअरेंज करना है इस सेंटेंस को। ईट 1 मैंगो आई। तो अगर मैं इसको आंसर करूंगी तो क्या लिखूंगी? इसमें मैं लिखूंगी आई ईट 1 मैंगो, यानी मैंने एक आम खाया। तो ये इसका सही है? आप मुझे एक्नॉलेज कर सकते हैं अगर सही है तो। यस। तो अगर मैं इसको आंसर करती हूँ अभी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मेरे पास आ चुका है। द ओबेड टीचर। अब इसको आप कीजिए, अपने आप अपने यूजर नेम पासवर्ड का यूज कीजिए और साइट को ओपन कीजिए एंड आप खुद से अपने आप को टेस्ट कीजिए। नेक्स्ट फ्रेंड्स चलते हैं हम जनरल नॉलेज कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अगर कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो फ्रेंड्स उन्हें जनरल नॉलेज तो जरूर आनी ही चाहिए। अराउंड मी, ऑडियो एंड वीडियो, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, लॉ, कॉमन एंट्रेंस प्रिपरेशन, कंप्यूटर डेवलपमेंट, कंप्यूटर फंडामेंटल, कंप्यूटर प्रोफेशनल्स एंड कंप्यूटर्स, अर्ली ईयर्स, अर्थ मैप्स, इंग्लिश ग्रामर, एनवायरमेंटल साइंस, फन फैक्ट, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, इंटरनेशनल लॉ, लर्निंग नंबर्स, लाइफ स्किल्स, मैथ्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइंड प्रोएस, मोटिवेशन एंड मूवीज, मैजिक एंड फिजिक्स, साइंस। फ्रेंड्स इतने सारे टॉपिक्स यहाँ पर दिए गए हैं कि आप हर लेवल को
हर लेवल पर अपनी नॉलेज को यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो चलिए एक टेस्ट मैं भी लेना चाहूंगी, यहाँ पर अर्थ मैप्स पर चलते हैं। देन यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूंगी इंडियन रिवर्स और अगेन 5 क्वेश्चंस का सेट एंड देन सबमिट। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है, अब इस मैप में देख के, इंडिया का मैप है और यहाँ पर एक रेड कलर की लाइन आपको नजर आ रही होगी अपनी स्क्रीन पर। तो अब ये बताना है कि ये कौन सी रिवर है, ये कौन सी रिवर है। ऑप्शंस में आपको दे देती हूँ, कोसी है, अलकनंदा है, साबरमती है और चंबल है। ये कौन सी नदी है यहाँ पर, कोसी, अलकनंदा, साबरमती एंड चंबल। चलिए अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसको स्किप करते हैं और दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब एक और आपकी स्क्रीन पर फ्रेंड्स मैप नजर आ रहा होगा, रिवर यहाँ पर दी गई है, अगेन रेड कलर की लाइन है, गोदावरी, गंगा, बीज एंड भागीरथी। कौन सी रिवर है ये हमें लोकेट करना है। फ्रेंड्स आपको पता ही होगा कि यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स के सामने जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आता है, एटलीस्ट हमें इंडिया के बारे में पता होना चाहिए कहाँ पर कौन सी नदी है। चलिए कोई बात नहीं, अभी मैं इसको एग्जिट करती हूँ। चलिए फ्रेंड्स इसके साथ साथ हमें यहाँ पर बहुत सारी चीजें दी गई है, लाइक कंप्यूटर प्रोफेशनल, कॉलेज गोयर्स की जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी यहाँ पर दिया गया है। अगर बैचलर्स की डिग्री में है फ्रेंड्स को अभी, तो यहाँ पर क्या चीजें वो सिलेक्ट कर सकते हैं, क्या चीजें वो देख सकते हैं। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर की क्वेश्चन पेपर्स भी यहाँ पर आपको मिलते हैं। देन फ्रेंड्स हम चलते हैं एंट्रेंस प्रिपरेशन, कि आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं। मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, कॉमन एंट्रेंस प्रिपरेशन। देन यहाँ पर फ्रेंड्स टॉपिक्स दिए गए हैं काफी सारे, लाइक एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। फ्रेंड्स इसके 10 सेट यहाँ पर दिए गए हैं, 10 सेट क्वेश्चन पेपर्स यहाँ पर दिए गए हैं। बायोलॉजी के 10 सेट यहाँ पर फ्रेंड्स मिलते हैं आपको, केमिस्ट्री के 10 सेट्स ऑफ पेपर्स आपको मिलते हैं, कंप्यूटर्स के मिलते हैं, करंट अफेयर्स, एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, जनरल साइंस, इंडियन आर्ट एंड कल्चर, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, मार्केटिंग एप्टीट्यूड, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, देन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, फिजिक्स, स्पोर्ट्स, यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड फ्रेंड्स मच मोर। यहाँ बहुत सारी चीजें फ्रेंड्स आपको मिलती है। हर एक सब्जेक्ट के, हर टॉपिक के फ्रेंड्स यहाँ पर आपको 10 सेट यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये इतने सारे हैं कि अगर आप इनको ही सॉल्व करते हैं तो आपको लगता है कि जो कोई भी, अगर आप एंट्रेंस का एग्जाम देने जाते हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पर आप डायरेक्टली वो हिट कर सकते हैं अगर आपने इतने सारे पेपर सॉल्व किए हैं। और अगर नहीं कर सकते हैं तभी आपको पता लग जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी हुई है और आप कहाँ स्टैंड करते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बैंकिंग, एयरलाइन, फाइनेंस एंड जर्नलिस्ट, प्रेजेंटर, इन सब करियर में भी अपना करियर बनाने का मौका मिलता है। देन फ्रेंड्स चलेंगे अभी एंटरटेनमेंट की ओर, कि यहाँ पर आप खेलते मस्ती करते हुए कैसे अपनी नॉलेज को अपडेट कर सकते हैं। और ये बिल्कुल फ्रेंड्स ऐसा है जैसे कौन बनेगा करोड़पति जैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी मैं इस पे मूवीज पे क्लिक करूंगी, देन नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 एंड देन सबमिट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक वीडियो क्लिप आएगी और मुझे पहचानना है कि वो कौन सी मूवी है, वो कौन सी मूवी का सीन है। तो चलिए मैं प्ले करती हूँ। जितने भी पुरानी जनरेशन यहाँ पर कनेक्ट है वो सभी जरूर पहचान गए होंगे, लेकिन जो हमारी वाली जनरेशन है, जो यूथ है, मुझे पता है उनको थोड़ी डिफिकल्टी होगी पहचानने में। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, पड़ोसन, चुपके चुपके, कर्ज, पूरब और पश्चिम। तो कौन सी है? ऑब्वियसली फ्रेंड्स आई डोंट नो, मुझे भी नहीं पता है कि कौन सी मूवी का सॉन्ग है या कौन सी क्लिप है। तो मैं अभी इसको एग्जिट करती हूँ, लेकिन काफी सारे लोगों ने जरूर अपनी नॉलेज को टेस्ट किया होगा। देन फ्रेंड्स यहाँ पर चलते हैं टेस्ट ऑफ द वीक। यस फ्रेंड्स कि हर हफ्ते आपको यहाँ पर मौका मिलता है अपने आप को टेस्ट करने का, अपनी नॉलेज को टेस्ट करने का, कि पूरे हफ्ते जो आपने सीखा है वो कैसे आप यहाँ पर सीख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब ये तो था टेस्टिंग सेंटर, अब मैं आपको लेकर चलती हूँ लर्निंग सेंटर की ओर। सभी रिएक्ट कर रहे हैं और बहुत ही एक्साइटेड हो गए, सभी मुझे सुन रहे हैं, तो मुझे भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट फील हो रही है। तो यस फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं अपनी लर्निंग वेबसाइट पर। देन फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे राइट साइड में यहाँ पर कैटेगरीज दी गई हैं, जिसमें आपको मिलता है कंप्यूटर एप्लीकेशन, लैंग्वेज लर्निंग, पर्सनल स्किल्स, प्रोफेशनल स्किल्स, कंप्यूटर डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट, इजी लिसनिंग, व्यक्तिगत विकास, हेल्थ एंड फिटनेस, अर्ली ईयर्स, नॉलेज एंड अवेयरनेस एंड व्यावसायिक विकास। ये फ्रेंड्स सारे के सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पर लर्निंग सेंटर पे मिलते हैं। अब चलिए इनकी डीप नॉलेज लेने के लिए मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा नीचे आ जाए अपनी स्क्रीन पर। एंड यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स ई कोर्सेज, मेन कैटेगरी में यहाँ पर ई कोर्सेज, ई बुक्स एंड ऑडियो बुक्स दिया गया है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि अगर आप अपने ई कोर्सेज को सेलेक्ट करते हैं तो ऊपर फ्रेंड्स राइट साइड में लिखा आ रहा है URAT कोर्सेज, यानी कि अब आप सारे ई कोर्सेज को बड़े आराम से एक्सेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये आप जरूर देखेंगे
अभी हम चलते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशंस। कंप्यूटर एप्लीकेशन में यहाँ पर आपको कौन कौन सी चीजें मिलती है, क्योंकि फ्रेंड्स एटलीस्ट आपको बेसिक कंप्यूटर आना जरूरी है अगर आप कहीं भी करियर बनाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें मिलता है आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में। देन फ्रेंड्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिस्टम यहाँ पर आपको मिलता है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगी। हम चलते हैं सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ओर। यस फ्रेंड्स, तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे इंग्लिश वर्जन। इंक्लूजन पर क्लिक करते ही फ्रेंड्स आप पहुंच जाते हैं। देन यहाँ पर आपका आता है इंडेक्स ऑफ कंटेंट्स। फर्स्ट टॉपिक हम चूज करेंगे क्रिएट योर फर्स्ट डॉक्यूमेंट, देन चैप्टर चूज करेंगे एंड फ्रेंड्स चलते हैं हाउ टू स्टार्ट वर्ड, कि कैसे आप वर्ड को स्टार्ट करना सीख सकते हैं। एंड हियर वी गो। When you open Word, you see a blank document. It looks like a sheet of paper, and it takes up most of the space on the screen. You need to get to work, but being new to Word, you may wonder how to get started. Where do you begin to type on a page? If you want to indent the first line in a paragraph, how do you do that? If the page margins aren't how you'd like them, how do you change them? And how do you save what you type so that your work will not be lost when you close Word? Let's begin by helping you. तो फ्रेंड्स ये आपने देखा कि यहाँ पर आप इंग्लिश में कैसे वर्ड सीख सकते हैं, वो भी बिल्कुल बेसिक से। अगर आपको स्टार्ट करना नहीं आता है, इवन उस पे टेक्स्ट करना भी नहीं आता है, तो वो आप कैसे सीख सकते हैं। अब मुझे पता है कि कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा इंग्लिश में, तो उनके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है हमारा हिंदी वर्जन। यस फ्रेंड्स, हिंदी वर्जन भी दिया गया है कि आप जिनको इंग्लिश नहीं आती है वो हिंदी में भी यहाँ पर वर्ड सीख सकते हैं। तो चलिए मैं इंक्लूजन पर क्लिक करती हूँ एंड देन यहाँ पर आप पहुंच जाते हैं इंडेक्स ऑफ कंटेंट्स और चैप्टर चूज करेंगे। देन फ्रेंड्स संक्षिप्त विवरण यानी कि ओवरव्यू जो हमने वहां देखा था, सेम चीज हम हिंदी में यहाँ पर भी देखेंगे। संक्षिप्त विवरण। क्या आपको वर्ड 2007 उपयोग करने की आवश्यकता है, लेकिन आपको पक्का विश्वास नहीं है कि आप कैसे प्रारंभ करें? मूल बातें जानने के लिए इस पाठ्यक्रम को पढ़ें। आइए सीखें। 1. पृष्ठ पर कहां से और कैसे टाइप करें। 2. वर्तनी त्रुटियों को कैसे ठीक करें। 3. रिक्त स्थान और पृष्ठ हाशिए को कैसे ठीक करें। 4. अपने काम को कैसे बचाएं। तो फ्रेंड्स आपने सेम चीज इंग्लिश में देखी और सेम चीज ही आप हिंदी में देख रहे हैं। तो मुझे पता है कि जिनको इंग्लिश में समझ में नहीं आया होगा, लेकिन उन्हें हिंदी में जरूर समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स ऐसे ही इतने इजी वे में, इजी लर्निंग के साथ आप यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर सीख सकते हैं। आप यहाँ पर सीख सकते हैं फ्रेंड्स कंप्यूटर एप्लीकेशन। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम चलेंगे कंप्यूटर डेवलपमेंट की ओर। कि बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है कि ज्यादातर लोग जो है वो एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं, तो लेकिन आखिर ये एंड्रॉइड बनता कैसे है, एंड्रॉइड डेवलपमेंट कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसके भी कोर्सेज दिए गए हैं। तो मैं लेकर चलती हूँ आपको एंड्रॉइड डेवलपमेंट एंड HTML5 एंड CSS, जो कि फ्रेंड्स ये आप पूरी वेबसाइट जो देख पा रहे हैं वो किस पर बनी हुई है, HTML5 पर ही फ्रेंड्स ये बनाई जाती है, डिजाइन की जाती है। तो अभी मैं फर्स्ट आपको लेकर चलूंगी एंड्रॉइड डेवलपमेंट। इंक्लूजन पर क्लिक करते ही हम पहुंच जाते हैं इंडेक्स ऑफ कंटेंट्स में। देन इंट्रोडक्शन जानेंगे हम फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन इसका। यस एंड हियर वी गो। Hi, welcome to the Virtual Training Company presentation of Android development using C# and Visual Studio 2012. Mobile development is becoming increasingly important as smartphones and tablets become more and more popular. Currently, Android and Apple iOS have the most market share, and Android has the current sales lead. फ्रेंड्स इन्होंने यही बताया कि आज जो मार्केट शेयर है सबसे ज्यादा वो एंड्रॉइड फोन्स का ही है। ज्यादातर लोग, जो ज्यादातर पॉपुलेशन है वो एंड्रॉइड फोन ही यूज करते हैं। तो यूथ के मन में ऑब्वियसली क्वेश्चन आता है कि एंड्रॉइड बनता कैसे है। अब जब क्वेश्चन आता है तो सीखने की चाहत भी एक जरूर उत्पन्न होती है, जरूर क्रिएट होती है। ये था फ्रेंड्स कंप्यूटर डेवलपमेंट का पार्ट। नेक्स्ट मैं आपको लेकर चलूंगी लैंग्वेज लर्निंग, कि आप आसानी से कैसे इंग्लिश लैंग्वेज सीख सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स दिया गया है इंग्लिश फॉर इंटरमीडिएट्स, अर्ली ईयर्स, इंग्लिश फॉर एक्सपर्ट्स, इंग्लिश फॉर बिगनर्स एंड इंग्लिश ग्रामर। तो चलिए मैं आपको पहले लेकर चलती हूँ फॉर बिगनर्स, यानी कि जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है वो बेसिक से कैसे सीख सकते हैं एवरीडे यूज वर्ड्स, नंबर्स, डे, ग्रीटिंग, ग्रामर्स एंड बहुत कुछ। तो चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ ओवरव्यू की ओर।
कि कौन कौन सी चीजें यहाँ पर कवर की गई हैं, क्या क्या सिलेबस में यहाँ पर आपको मिलता है। मॉड्यूल 1 बिगिनर्स। अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश बोलनी नहीं आती, यहाँ तक कि रोजमर्रा की बातों में इस्तेमाल किए जाने वाले अंग्रेजी शब्द और छोटे मोटे सेंटेंसेस बोलने और समझने में भी मुश्किल होती है, तो आप इस मॉड्यूल में आप सीखेंगे अपने माहौल से जुड़े आसान शब्द और वाक्य, यानी नीड बेस्ड इंग्लिश। आपकी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए बोले जाने वाली इंग्लिश इस मॉड्यूल में है। मीट एंड ग्रीट, फैमिली एंड फ्रेंड्स, होम स्वीट होम, हेल्थ इज वेल्थ, नीड्स। तो फ्रेंड्स, ये आपने देखा कि जो आपके रोजमर्रा में बोले जाने वाले शब्द हैं, वाक्य, अगर आप किसी फैमिली से, फ्रेंड से मिलते हैं या अपने घर में भी रहकर छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलना सीखना चाहते हैं, तो वो सारी चीजें आप सीख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसी में आपको एक टॉपिक से रूबरू कराना चाहूंगी, कॉमन इंग्लिश नेम ऑफ मंथ्स, की महीनों के नाम तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या हम उन्हें सही तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, क्या हम सही बोलते हैं, वो सारी चीजें फ्रेंड्स हम इसमें देखेंगे। तो चलिए here we go। महीने, जिनको अंग्रेजी में बोलते हैं मंथ्स। जनवरी हम बोलते हैं जनवरी, जो गलत है। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज जनवरी। जनवरी। फरवरी, फरवरी नहीं, फेब्रुअरी। मार्च, मार्च। अप्रैल, अप्रैल नहीं, अप्रैल। मई, मई नहीं, मई। मई। जून को जून ही कहते हैं। तो आई थिंक फ्रेंड्स सभी को पता चल गया होगा कि अब तक हम कितना सही बोलते थे और कितना गलत बोलते थे। कोई बात नहीं, अगर पता चल भी गया है तो अब सुधार लाने की जरूरत है, और वो यहाँ से फ्रेंड्स आप अपनी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। तो ये तो था फ्रेंड्स बिगिनर लेवल की, जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है वो कैसे सीख सकते हैं। नेक्स्ट अभी मैं चलूंगी एडवांस लेवल की ओर, कि जिन्हें बेसिक इंग्लिश आती है वो कैसे अपनी इंग्लिश को थोड़ा और फ्लुएंट बना सकते हैं, इम्पैकेबल बना सकते हैं। तो चलिए एडवांस लेवल की ओर मैं आपको लेकर चलती हूँ, जिसमें हम जानेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पर कवर किए गए हैं। यस, ओवरव्यू एंड हियर वी गो। मॉड्यूल 2 एडवांस्ड। अगर आपको बेसिक इंग्लिश आती है लेकिन फ्लुएंट नहीं है, इंग्लिश पढ़ चुके हैं पर बोलते समय अटकते हैं, या फिर इंग्लिश समझते हैं पर बोल नहीं पाते, एडवांस्ड मॉड्यूल में आप सीखेंगे अपने बाहरी माहौल से जुड़े शब्द और वाक्य, ग्रामर, वोकैबुलरी और बहुत कुछ। स्कूल एंड कॉलेज, जॉब्स एंड द ऑफिस, सिल्क, कॉटन and ketchup, shopping around the world, travel, eating out, food, restaurants and hotels, money matters, language of money, news and views, entertainment and media, sentence power part 1. How's that? All about sports comprehension. Sentence power part 2. Opportunities, all about careers. Word power A to M. My India, my country. How to use your dictionary. Word power N to Z. Emotions. Express yourself. तो यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ हेयर, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स आपने देखा कितने सारे टॉपिक्स यहाँ पर कवर किए गए हैं। तो आप कहीं बाहर जाते हैं, घूमने फिरने, ट्रैवल करने जाते हैं, या फिर शॉपिंग पर जाते हैं, तो बहुत सारी वोकैबुलरीज फ्रेंड्स आप यहाँ पर सीख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसका एक और एग्जाम्पल दिखाना चाहूंगी, क्योंकि घूमने फिरने का तो शौक सभी को होता है। लेकिन हम कहीं पे भी बाहर जाते हैं तो फ्रेंड्स रिजर्वेशन कराना होता है फोन से, और अगर हम कहीं ऐसी जगह पर जाते हैं जहां सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का यूज होता है, तो जरूरी है कि इंग्लिश सीखना। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको मिलता है होटल रिजर्वेशंस बाय फोन, वो आप कैसे कर सकते हैं मैं आपको दिखाना चाहूंगी। मेरा नाम विक्रांत है और मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ।
My name is Vikrant and I'm calling from Mumbai. गुड मॉर्निंग। यस सर। मैं 2 से 5 अक्टूबर तक 2 लोगों के लिए कमरा बुक करना चाहता हूं। I would like to book a room for 2 people from October 2nd to 5th. हम 2 तारीख की सुबह को गोवा आएंगे। We will reach Goa on the 2nd in the morning. चेक इन का वक्त दोपहर 12 बजे है। द चेक इन टाइम इज 12 नून। हम तो फ्रेंड्स, ये आपने देखा कि आप अपने फोन के द्वारा कैसे अपना होटल का रिजर्वेशन करा सकते हैं। तो आप जान चुके होंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज आज वर्ल्ड वाइड हो चुकी है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो ऑब्वियसली हमें आना जरूरी है। ये तो था फ्रेंड्स एडवांस लेवल इंग्लिश। देन अभी मैं आपको लेकर चलती हूँ इंग्लिश फॉर एक्सपर्ट्स की जो बिल्कुल फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हैं, जिसको फर्राटेदार इंग्लिश कहा जाता है। अगर ऐसे बोलना चाहते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक्सपर्ट मॉड्यूल मिलता है। तो चलिए जानते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए गए हैं, जिससे कि आप इनको पढ़कर सिलेबस को कंप्लीट कर आप सारी चीजें फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। तो यस, एंड हियर वी गो। मॉड्यूल 3 एक्सपर्ट्स। अगर आप अपनी फ्लुएंट इंग्लिश को बनाना चाहते हैं इम्पेकेबल, तो एक्सपर्ट्स मॉड्यूल आपके लिए ही है। लेकिन अगर आप एक्सपर्ट्स मॉड्यूल डायरेक्टली स्टडी करना चाहते हैं, तब भी आप एक बार एडवांस्ड मॉड्यूल जरूर देख लें। आप रियलाइज करेंगे कि एक्सपर्ट मॉड्यूल को समझने में एडवांस्ड मॉड्यूल से आपको बहुत मदद मिलेगी। एक्सपर्ट्स मॉड्यूल में आप सीखेंगे लेटर राइटिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पब्लिक स्पीकिंग, एडवांस्ड वोकैबुलरी and grammar, and that's not all. In this level you will be able to evaluate your English speaking skills too. Expert module में है sentence power part 3, yours truly, formal and informal letter writing. Sentence power part 4, keep smiling, personality development. Sentence power part 5, take the mic, public speaking. Word power A to M, sugar and spice, idioms and phrases for lasting impressions. Word power N to Z, and test your English. यस फ्रेंड्स, यू कैन टेस्ट योर इंग्लिश। यार आप अपनी इंग्लिश को टेस्ट कर सकते हैं कि आपने अभी तक जितनी भी एडवांस लेवल में या बिगनर लेवल में जितनी भी इंग्लिश सीखी है फ्रेंड्स, यहाँ पर उसका जो टेस्ट होने वाला होता है कि आप अपने आप को टेस्ट करके देख सकते हैं कि वाकई में आप फ्लुएंट बोल पा रहे हैं या नहीं। तो ये तो था फ्रेंड्स एक्सपर्ट लेवल इंग्लिश। अभी मैं आपको लेकर चलती हूँ फ्रेंड्स इंग्लिश ग्रामर की। बहुत सारे लोग फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन कभी कभी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो उसके लिए हमें इंग्लिश ग्रामर की नॉलेज होना भी जरूरी है। तो मैं आपको लेकर चलती हूँ इंग्लिश ग्रामर की ओर, जहां पर फ्रेंड्स हम देख पाएंगे, जान पाएंगे कुछ ग्रामर बेसिक्स। तो चलिए यहाँ पर फ्रेंड्स इतने सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, आर्टिकल्स, एडजेक्टिव्स, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, नाउन्स, प्रीपोजिशन, प्रोनाउन एंड फ्रेंड्स बहुत कुछ। तो अभी सबसे पहले हम लेकर चलेंगे आर्टिकल्स की तरफ आपको। यस, a or an. We use a or an before a naming word that shows one person, place, animal or thing, such as I have a nose that smells a rose. Here we are using a before nose and rose. फ्रेंड्स ये आपने देखा कि इन्होंने कितने अच्छे से बताया कि हमें ए कहाँ पर यूज करना है, और अगर आप इसको कंप्लीट करेंगे तो ये भी बताएंगे कि एन का यूज कैसे करना है और कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जरूर आप इसको पढ़िएगा, पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स आपको मैं लेकर चलती हूँ, ये तो था लैंग्वेज लर्निंग। नेक्स्ट अभी हम चलेंगे पर्सनल स्किल्स, कि हमें अपनी पर्सनल स्किल्स को भी इंप्रूव करना है, जिसमें आती है फ्रेंड्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड पब्लिक स्पीकिंग। हर कोई चाहता है फ्रेंड्स अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना, लेकिन वो आप कैसे कर सकते हैं जानेंगे फ्रेंड्स इस हम टॉपिक के माध्यम से, कि हम अपनी पर्सनालिटी को कैसे ग्रूम कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ ओवरव्यू की ओर।
and uncut diamond sparkles only when it is cut into facets and polished. And likewise, it's time you began to polish your personality, pronunciation, and mannerisms so that you can sparkle too. What is personality? How can we improve the quality of our life? What are the changes that we can make? This is what we will discuss here today. So let us together chart the course for a wonderful. तो फ्रेंड्स इन्होंने यही बताया कि अगर हमें अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना है, अगर फ्रेंड्स एक हीरा तब तक नहीं चमकता है जब तक कि उसको तराशा ना जाए। तो अगर हम भी चमकना चाहते हैं, खुद को तराशना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स हम कैसे तराश सकते हैं? अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करके। ये फ्रेंड्स आपने यहाँ पर देखा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। भी मैं आपको लेकर चलती हूँ पब्लिक स्पीकिंग। बहुत सारे लोगों को पब्लिकली बोलने में हेजिटेशन होती है, शाइनेस फील होती है, तो वो आप कैसे दूर कर सकते हैं? देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिलने वाली हैं जिससे कि आप पब्लिकली आराम से कॉन्फिडेंटली खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Have you ever been asked to speak to a gathering of people at a party, a public meeting, or a get-together? Do you get nervous and afraid to speak your mind? Take the mic on each and every given opportunity. You may fumble and falter in the beginning. A few cheers, maybe. But don't let that stop you from success. Smile a lot, be confident, and express yourself. Soon you'll find out how good it feels just to take the mic. तो ये तो थी फ्रेंड्स कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिसने अगर आप इसका सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो आप खुद जान जाएंगे और खुद फील करेंगे कि हाँ मैं पब्लिकली बात कर पा रहा हूँ, ये कर पा रही हूँ और मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है कि मैं आप हजारों नहीं लाखों की भीड़ में भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ या सकता हूँ। तो फ्रेंड्स ये तो थी पर्सनल स्किल्स। नेक्स्ट अभी हम चलेंगे प्रोफेशनल स्किल्स। पर्सनल स्किल्स के साथ साथ प्रोफेशनल स्किल्स का होना भी कितना जरूरी है, जिसमें आती है डायरेक्ट सेलिंग इन मल्टी लेवल मार्केटिंग एंड इफेक्टिव सेल्स एंड मार्केटिंग। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको लेकर चलती हूँ डायरेक्ट सेलिंग एंड मल्टी लेवल मार्केटिंग की ओर, कि जिस इंडस्ट्री में है आखिर हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो क्या है, क्या उसका स्कोप है। फ्रेंड्स ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। मैं आपको बताने जा रही हूँ यहाँ पर दैट व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग आखिर होती क्या है? Direct selling. Direct selling can best be described as the marketing of products and services directly to consumers in a face-to-face manner, generally in their homes or the homes of others, at their workplace and other places away from permanent retail locations. Direct sales typically occur. तो फ्रेंड्स ये आपने देखा कि अगर हम अपने घर पे बैठे हो या कहीं बाहर हो, कहीं दुनिया में किसी भी कोने में हो, तो फ्रेंड्स वहां से भी हम डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं। ये है फ्रेंड्स इस प्रोफेशन की खूबियां। और चलते हैं फ्रेंड्स, ये तो था प्रोफेशनल स्किल्स। नेक्स्ट मैं आपको लेकर चलती हूँ हेल्थ एंड फिटनेस। कितने लोग हैं जो अपनी हेल्थ को और माइंड को, बॉडी को बेस्ट बनाना चाहते हैं, अपने आप को फिट एंड फाइन रखना चाहते हैं? आई नो कि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी बॉडी को फिट एंड फाइन रखना चाहते हैं। तो उन्हीं के लिए यहाँ पर डिजाइन किया गया है डेली योगा वर्कआउट, कि आप कैसे डेली बेसिस पर यहाँ पे योगा करके अपने आप को फिट एंड फाइन रख सकते हैं। फ्रेंड बहुत लोग योगा करते तो हैं लेकिन गलत तरीके से करते हैं, जिससे उनका गलत प्रभाव पड़ता है बॉडी पे, माइंड पे। लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स आपको ट्रेनर भी फ्री मिल जाता है। तो फ्रेंड्स ये आपने देखा कि यहाँ पर कैसे आपको डेली योगा वर्कआउट मिलता है, इसी के साथ साथ आपको ट्रेनर भी मिलता है कि जो आपको बिल्कुल सही वे में, सही डायरेक्शंस के साथ आपको योगा की ट्रेनिंग दे और आप अपने आप को हेल्दी, फिट एंड फाइन रख सके। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम चलेंगे अर्ली ईयर्स की, छोटे बच्चों की एजुकेशन। यहाँ पर किंडरगार्टन जो है वो कैसे बच्चे यहाँ पर ले सकते हैं, कैसे वो अपने आप को और नॉलेज को गेन कर सकते हैं, वो भी इंटरेक्टिव लर्निंग के साथ। तो चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ माई सेकेंड स्टेप्स एंड फोनेटिक्स A to Z। ABCD बच्चे कितने इंटरेस्टिंग वे में फ्रेंड्स यहाँ पर सीख सकते हैं। यस, हियर वी गो।
C for cat and C for cup. C c c c c c. D for dog. D for dots. D d d d d d. तो फ्रेंड्स ये आपने देखा कि कितने इंटरेस्टिंग एंड इंटरेक्टिव वे में यहाँ पर किड्स सीख सकते हैं A to Z, ABCD बोलना सीख सकते हैं फ्रेंड्स, लिखना सीख सकते हैं और साथ ही साथ फ्रेंड्स बहुत अच्छे से उसको प्रोनाउंस करना भी सीख सकते हैं, वोकैबुलरी भी सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको लेकर चलती हूँ कि जो किड्स के लिए जो स्कूल्स में फ्रेंड्स पोएम सिखाई जाती है, राइम सिखाई जाती है, यहाँ पर फ्रेंड्स बहुत सारी राइम्स दी गई हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जानेंगे, मैं आप सभी के सामने प्ले करना चाहूंगी माई फेस माई फैमिली एंड My face. Children, we all have 2 hands, 2 legs, 1 head and 1 stomach. So how are we different? How do people recognize us? It is because of our face. So let's listen to a rhyme on the face. I have a face that is pretty, pretty. 2 little eyes to see, to see. 2 little ears to hear, to hear. 1 little nose to smell, and a mouth to eat food. Yummy, yummy. तो फ्रेंड्स ये आपने देखा कि कितने इंटरेस्टिंग वे में यहाँ पर राइम्स दी गई हैं जिससे बच्चा सीख सकता है, लाइक माय फेस माय फैमिली, कलर एंड शेप, सीजन एंड रेनबोज, ट्रीज, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, बर्डीज, हनी बी, रैबिट एंड elephant, monkeys, aquatic animals, vegetable, meals of the day, aquatic animals and traffic lights, aeroplane and much more. फ्रेंड्स इतनी सारी राइम्स यहाँ पर दी गई हैं कि जो बच्चे हैं खेल खेल में बड़े इंटरेस्टिंग वे में यहाँ पर सारी की सारी चीजें सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो था अर्ली ईयर्स। नेक्स्ट अभी मैं चलूंगी नॉलेज एंड अवेयरनेस। यस फ्रेंड्स, नॉलेज एंड अवेयरनेस देखते हैं इसमें यहाँ पर क्या दिया गया है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको मिलता है इंडस्ट्री एंड पॉलिसी, कि जिस इंडस्ट्री में है आखिर उसकी पॉलिसीज क्या कहती हैं, जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं वो इस इंडस्ट्री के बारे में क्या कहना है, क्या इसका स्कोप है, वो सारी चीजें फ्रेंड्स हम यहाँ पर जानेंगे। तो चलिए जानते हैं नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत जी से कि उनका क्या कहना है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में। Closely associated with all of you in the direct selling industry, my belief always has been that the direct selling industry adds hugely to economic activity. It is a major driver of India's growth, and that it provides economic impetus to more than anything else. And the key challenge for India is really about growth with jobs. So if you are not able to create jobs, then we'll be in deep problems. And therefore, jobs are very, very critical. And this industry creates jobs. And फ्रेंड्स इन्होंने यही कहा कि जो आज सबसे ज्यादा जो मेजर ड्राइवर है ग्रोथ का, इंडिया की ग्रोथ का, फ्रेंड्स उसमें जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है। देन उन्होंने ये भी कहा कि जो सबसे बड़ी आज प्रॉब्लम है इंडिया की वो है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, की जॉब अगर क्रिएट नहीं हो रही है तो वाकई में ये प्रॉब्लम है इंडिया के लिए। लेकिन जो इंडस्ट्री है ये आपको एक स्वरोजगार करने का मौका देती है, आपको जॉब्स प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम चलेंगे व्यावसायिक विकास, यहाँ पर आपको मिलता है जिसमें लक्ष्य एंड दृष्टिकोण। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि आखिर लक्ष्य होता क्या है, गोल होता क्या है, और लाइफ में फ्रेंड्स गोल होना बहुत जरूरी है। ये हमें कैसे पता चलेगा? चलिए फ्रेंड्स मैं आपको बताने जा रही हूँ लक्ष्य की परिभाषा, कि आखिर लक्ष्य होता क्या है, और किसी और के द्वारा नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ड्यू सॉफ्ट रेस्पेक्टेड ऋषि सहदेव सर। उसके बारे में बाद में आएंगे, लेकिन गोल पे रहते हैं। सो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टेटस ने हमें यह दर्शाया कि गोल होना, लिखना अपनी जिंदगी की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। गोल क्या होता है? वापस आएंगे। गोल क्या होता है? गोल इज अ शॉर्ट टर्म टारगेट।
व्हाट इज इट? इट्स अ शॉर्ट टर्म टारगेट, मतलब जो आप देख सकते हैं, जिसकी तरफ आप चल सकते हैं, जिसको आप पकड़ सकते हैं कुछ करने के बाद. इट हैज टू बी मेजरेबल. मेजरेबल मतलब उसकी गणना की जा सके. जैसे मैं यहां से उस कोने तक जाना चाहता हूं, तो मेजरेबल है. मैं करोड़पति बनना चाहता हूं, थोड़ा मेजरेबल है. कभी भी बन सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है, 10 साल भी लग सकता है, 20 साल भी लग सकता है. सो इट हैज टू हैव अ टाइम लिमिट. तो फ्रेंड्स, देखा आपने कि सर ने गोल की इंपॉर्टेंस को भी बताया, साथ ही साथ बताया कि गोल जो है वो डेफिनेटिव होना चाहिए, लेकिन अब क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि लाइफ में हमें चाहिए क्या, मेजरेबल होना चाहिए, साथ ही साथ एक टाइम बाउंड भी होना चाहिए कि हमें इतने समय में वो चाहिए. तो आई होप कि आज सभी आप यहाँ पर जरूर जितने भी पर्सन्स हैं वो सभी आज अपने गोल्स को सेट करेंगे. नेक्स्ट फ्रेंड चलेंगे हम अभी तक थे ई कोर्सेज पर. मैं आपको लेकर चलती हूँ ई बुक्स की ओर. यस फ्रेंड्स, ई बुक्स जिसमें आपको मिलता है स्कूल करिकुलम, रिसोर्स सेंटर एंड एटीट्यूड. मैं आपको लेकर चलती हूँ फ्रेंड्स रिसोर्स सेंटर की ओर, जिसमें आपको मिलता है यहाँ पर लॉज एंड एक्ट्स ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया में जितनी भी धाराएं हैं वो आज आप यहाँ पर जान सकते हैं और पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स. सेक्शन A to C, सेक्शन D to S, सेक्शन I to P एंड सेक्शन R एंड अबव जितनी भी धाराएं हैं, आपकी राइट्स क्या है, आपकी ड्यूटीज क्या है फ्रेंड्स इस लॉ के तहत, वो सभी आप जान पाएंगे. तो सबसे पहले हम चलेंगे द एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट. इस पर हम चलते हैं और जानेंगे इस एक्ट के बारे में. द एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1994, एक्ट नंबर 55 ऑफ 1994. अगर कोई इसके बारे में जानना चाहता है, इसकी डेफिनेशन के बारे में जानना चाहता है, तो बिल्कुल फ्रेंड्स आप इसको पढ़कर अच्छे से जान सकते हैं. और फ्रेंड्स, कोई भी लॉ का स्टूडेंट हो या कोई भी नॉर्मल पर्सन हो, वो जान सकता है कि आखिर ये लॉ कहता क्या है, क्या क्या हमारे राइट्स हैं, क्या हमारी ड्यूटीज बनती हैं, जो हम इसके बारे में जान सकते हैं. ये तो था फ्रेंड्स रिसोर्स सेंटर हमारा, जिसमें आपको मिला लॉज एंड एक्ट्स. नेक्स्ट अभी हम चलेंगे फ्रेंड्स एटीट्यूड, जिसमें यहाँ पर आपको मिलते हैं 29 लीडरशिप सीक्रेट्स बाय जैक बेल्च, यानी कि जो एक बहुत ही महान लीडर थे जैक बेल्च, उन्होंने बताया 29 लीडरशिप सीक्रेट्स कि अगर आप एक लीडर बनना चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को रन करना चाहते हैं, तो कौन कौन सी आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी फ्रेंड्स होनी चाहिए. तो फ्रेंड्स अभी फटाफट से हम चलेंगे ऑडियो बुक्स की ओर. ये आप अपनी आईडी पे जरूर पढ़िएगा, जिसमें आपको मिलता है पर्सनल डेवलपमेंट, इजी लिसनिंग एंड व्यक्तिगत विकास. फ्रेंड्स सबसे पहले हम चलेंगे पर्सनल डेवलपमेंट की ओर, क्योंकि फ्रेंड्स हम कोई भी काम करते हैं तो हमें एक इंस्पिरेशन की जरूरत पड़ती है. सभी मानते हैं इस चीज को कि एक प्रेरणा की जरूरत पड़ती है, तो वो प्रेरणा आपको यहाँ पर मिलती है, इंस्पिरेशन यहाँ पर मिलती है. और फ्रेंड्स इंस्पिरेशन दे कौन सकता है? जो महान हस्तियां हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, लाइक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डेंजल वॉशिंगटन, रतन टाटा जी है यहाँ पर, क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड सदगुरु जी. अभी हम चलेंगे फ्रेंड्स, एक बहुत ही फेमस फुटबॉलर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जानते हैं उनकी लाइफ का सक्सेस सीक्रेट. I always feel from the beginning that I was different than the other ones. I was more special. I was a special kid. What's your secret? Because you're showing no signs of slowing down. No secrets. Don't exist secrets. The secret is dedication and hard work. You know, to be able to work 100% all the time. तो फ्रेंड्स ये आपने देखा कि उन्होंने कहा कि सीक्रेट नहीं होता है, सक्सेस का सीक्रेट यही है कि हमें फुल डेडिकेशन और हार्डवर्क के साथ में काम करना है. तो नेक्स्ट फ्रेंड्स हम चलेंगे, यहाँ पर आपने देखा ऑडियो बुक्स में. अभी नेक्स्ट मैं चलूंगी फ्रेंड्स व्यक्तिगत विकास की जीवन कौशल. फेमस पर्सनालिटीज हैं, आखिर उन्होंने क्या यहाँ पर कहा है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए एक सकारात्मक सोच का होना जरूरी है, पॉजिटिव थिंकिंग का होना जरूरी है. तो चलते हैं, जानते हैं पॉजिटिव थिंकिंग बाय रेस्पेक्टेड पर्सनालिटी अमिताभ बच्चन जी, उनका क्या कहना है. गर जुनून हो सर पे तेरे और अंतर में हो विश्वास, फिर ठोकर और ठुकराने का होगा कहां तुम्हें एहसास. मकसद में सच्चाई है तो सीना ठोक के यही कहो,
मकसद में सच्चाई है तो सीना ठोक के यही कहो, झुकना होगा दुनिया तुमको, विश्वास पे अपने खड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने यही कहा है कि अगर हमें कुछ करना है लाइफ में तो अपने डिसीजन पर हमें अड़े रहना होगा। तो फ्रेंड्स, ये तो था आज का जितना भी मैंने आपको वेबसाइट विजिट कराई। यहाँ पर फ्रेंड्स बहुत कुछ है दिखाने के लिए, लेकिन टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगी जहां से हमने लॉगिन किया था, एक्शंस पे क्लिक करते ही वहीं से हमें सेम साइन आउट भी करना है। तो साइन आउट करते ही हम पहुंच जाएंगे इसके मेन पेज पर, और ये लॉग आउट हो चुका है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स कि आप सभी ने मुझे कोऑपरेट किया। और फ्रेंड्स, इतनी सारी एजुकेशन 1 घंटे में दिखाना फ्रेंड्स लगभग इम्पॉसिबल टास्क था मेरे लिए, जो कि मैंने आज यहाँ पर आपको भरपूर प्रयास किया दिखाने का, क्योंकि फ्रेंड्स 40,000 से ज्यादा टेस्ट पेपर्स और भी बहुत कुछ है यहाँ पर दिया गया है। और फ्रेंड्स, एक जबरदस्त प्रोग्राम की मैं आपको जानकारी देने जा रही हूँ, जो कि होने वाला है 22 ऑफ मार्च को 2023, यानी फ्रेंड्स 22 मार्च को एक बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम होने वाला है न्यू दिल्ली में सिरी पोर्ट ऑडिटोरियम में। हमारा जो फ्रेंड्स एनुअल फंक्शन है वहां पर होने वाला है, अवार्ड एंड रिकॉग्निशन फंक्शन होने वाला है। वहां पर फ्रेंड्स हम सभी जरूर मिलेंगे, जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर हैं। मैं कहना चाहूंगी कि फ्रेंड्स इस फंक्शन को जरूर अटेंड करें, इस प्रोग्राम को जरूर अटेंड करें। एंड आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और सभी से यही कहना चाहूंगी जितने भी न्यू गेस्ट यहाँ पर हैं, डिसीजन कीजिए, स्टार्ट कीजिए। फ्रेंड्स, आज से 4 साल पहले मैंने इस पैकेज को सब्सक्राइब किया था, तो आप मुझे आज यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब फ्रेंड्स आपकी बारी है, अगर आज आपने यहाँ पर डिसीजन लिया तो आप भी फ्रेंड्स यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अपने आप को डेवलप कर सकते हैं और इस एजुकेशन का लाभ उठा सकते हैं। थैंक्स टू रेस्पेक्टेड पर्सनालिटी, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ड्यू सॉफ्ट, रेस्पेक्टेड ऋषि सहदेव सर, जिन्होंने इतने शानदार प्लेटफॉर्म की रचना की, इतनी शानदार एजुकेशन की रचना की। एंड थैंक्स टू रेस्पेक्टेड जनरल मैनेजर ऑफ ड्यू सॉफ्ट, रेस्पेक्टेड अनुराग अवस्थी सर, जिन्होंने आज मुझे मौका दिया यहाँ पर खुद को रिप्रेजेंट करने का। एंड थैंक्स टू मेरी ग्रेट अपलाइन रेस्पेक्टेड रितेश कुमार सर एंड संजीव कुमार शर्मा सर, जो कि मुझे पल पल गाइड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलेंगे नए जोश और जुनून के साथ, नई पर्सनालिटीज के साथ, नई लर्निंग के साथ एंड नए फेसेस के साथ अगेन मुलाकात होगी। तब तक के लिए दिस इज प्रगति साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच एवरीवन।